नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा ही था कि मैं बड़ी बिजौड़ी बनाकर फ्री हो चुकी थी और चाय पीने के साथ ही मैंने अपने ब्लॉग का किया था एंड। तो जस्ट चाय पीने के बाद ये वाला ब्लॉग शुरू हो जाता है और यहाँ मैं कर रही थी साफ़ सफाई। वैसे ये हमारे गाँव देहात की रोज़ की रूटीन है, हमें रोज़ ही ये साफ़ सफाई करना पड़ती है। रोज़ शाम को जैसे सुबह झाड़ू वगैरह लगती, साफ़ सफाई होती, वैसे शाम को भी हमें झाड़ू वगैरह लगाना पड़ती, क्योंकि घर जो है हम लोगों के बहुत खोले खोले रहते हैं और ठंड भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि मौसम एकदम ठंडा हो चुका। ठंड का मौसम है तो ठंडा तो होगा ही और झाड़ू वगैरह तो लगाना ही पड़ती है। हवा होती है, धूल मिट्टी कचरा बहुत आता है हमारे यहाँ। तो ये देखिए, बाहर की झाड़ू लग चुकी थी, अब लगा लेंगे आंगन यहाँ अंदर की झाड़ू, क्योंकि काफ़ी सारा सामान फैला हुआ है। सुबह से ही इसी काम में लगी थी। खाना वगैरह बनाने के बाद मैं बड़ी बिजौड़ी की में लग गई थी और अब कर लेते हैं शाम की रूटीन का जो काम है वो हमारा स्टार्ट हो गया। और सच कहें तो फ्रेंड्स, जब काम इतना कर लो ना तो ये सब करने की तो हिम्मत नहीं होती, पर घर इतना फैला हुआ था कि कोई ना कोई ज़रूर आएगा। घर अगर आपका फैला है तो निश्चित है कि आपके यहाँ कोई ना कोई आएगा ही। और उस दिन आपकी सारी जो कहना चाहिए रोज की जो मेहनत होती है ना, रोज के जो काम होते हैं वो एक दिन में धरे दिखा जाते कि हाँ आप कितना काम करते हो, एक दिन में समझ में आ जाता है। तो देखिए, जब तक मैं झाड़ू लगा रही थी मैंने लगा दी थी मशीन यहाँ पर। तो मेरा मक्खन भी आ गया है और मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, वो मेरे से बोल रहे थे कि आप जो है हाथ वाली मथानी से मक्खन निकाल के बताइए। तो मथानी तो मेरे पास है, पर मेरे पास में जो जिस खम्बे में फंसा के मक्खन निकालते हैं ना, वो खम्बा मैंने उखाड़ दिया था, हटा दिया था। जिस रूम में एक रूम में था तो वहाँ से मैंने हटा दी था। अब मुझे पहले खम्बा लगाना पड़ेगा, उसके बाद मैं मथानी से मक्खन निकाल के बताऊंगी। वैसे मैं मथानी से मक्खन नहीं निकालती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उससे मक्खन निकालने में। तो चलिए देखते हैं, किसी दिन मैं आपकी ये रिक्वेस्ट भी पूरी कर दूंगी। और उसके बाद दोबारा से हम मशीन लगा के चलते हैं बाहर, क्योंकि अभी बाहर से काफ़ी सारे काम पेंडिंग है। और यहाँ पे आ गई थी मैं बाड़ी में सामने की। तो यहाँ हम बांध देते हैं बछड़ा और बछड़ी। तो ये हो गई काफ़ी शाम, इनको कर देंगे अंदर। और ये हमारे रोज़ के काम हैं, ये हमारी रोज़ की रूटीन है, हमें ये सारे काम करना ही पड़ते हैं। जिनके यहाँ वैसे तो शाम टाइम घर में औरतें ही रहती हैं, तो औरतों को ही ये सारे काम करना पड़ते हैं। तो फटाफट से ये सारे काम निपटा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी शाम हो जाएगी और लगातार ठंड भी अब तेज़ी से बढ़ रही है। तो इनको बांध देंगे अंदर। उसके बाद आके जो टब वगैरह है ये भी मुझे धुलना है, क्योंकि काफ़ी गंदे थे सारी। उनमें दाल वगैरह धुली थी मैंने, तो गंदे थे, तो वो सब धुल देंगे। और चूल्हा जो है, इसकी पुताई सुबह नहीं कर पाई थी मैं, तो इसकी पुताई कर लेते हैं, ताकि दूसरे दिन सुबह मुझे थोड़ा सा काम में राहत मिल जाएगी। तो राहत तो किसी काम में नहीं मिलती है, पर थोड़ा बहुत मदद मिल जाती है सारे काम अगर हो जाते हैं। और मेरी एक सिस्टर हैं आशा बहन, बोल रही थी कि कल उन्होंने काफ़ी वेट किया मेरे वीडियो का, तो काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा उनको। तो हो जाता है सिस्टर, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं चल रही है। वीडियो तो बने रखे रहते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता ना कि हिम्मत ही नहीं होती एडिट करने की, वॉइस ओवर करने की। तो बस इसलिए थोड़ा सा कल का वीडियो लेट गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। और मेरी एक और सिस्टर है सीमा सत्यम जी, वो बोल रही थी दीदी आप मेरा नाम नहीं लेते हो। तो ऐसा नहीं है सीमा बहन, याद तो मैं सभी को करती हूँ, सभी सिस्टर लोग हैं उनको मैं याद करती हूँ, बस नाम नहीं ले पाती हूँ, ये अलग बात है। मेरी एक और सिस्टर हैं नीतू गोयल जी, इस समय वो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही हैं वीडियोस में, ना इंस्टा में वो मुझे नहीं मिल रही है। मैंने उनको थोड़ा सा मैसेज भी किया था। एक सिस्टर और है छाया वशिष्ठ जी, एक सिस्टर और है आराधना बहन, ये लोग पता नहीं कहाँ गई हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं याद तो करती हूँ, पर यह है थोड़ा सा व्यस्तता होने की वजह से, क्योंकि देखिए घर के काम भी रहते हैं, यूट्यूब का भी काम रहता है, घर परिवार है, सारी चीज़ें संभालना पड़ता है, सबको देखना पड़ता है। और ऐसा नहीं है सीमा बहन की याद नहीं करते, सबको याद करते हैं। तो आज आपका नाम मैंने ले लिया। और छाया बहन आप कहाँ पर हैं, आपका कुछ पता नहीं चल रहा। अगर आप वीडियो देखती हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और देखिए यहाँ हो गई है चूल्हे की पुताई। उसके बाद लग जाते हैं अब दूसरे काम पे। तो हमारे पास सुबह भी वही काम रहते हैं और कई दिन शाम को भी उतने ही काम रहते हैं। जो हम लोग सुबह करते हैं वो रात में भी उतने काम रहते हैं। वैसे चूल्हे की लिपाई पुताई तो एक ही बार होती है। और अभी मुझे यहाँ खाना नहीं बनाना है, बस थोड़ा बहुत जो बनेगा तो वो गैस पर ही बना लेंगे, क्योंकि ज़्यादा खाना बनाना नहीं है। और सुबह से ना
इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ कि अब कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, पर काम तो करना पड़ेगा, खाना पीना तो बनाना पड़ेगा। और ये हर औरत की कहानी है, मेरी बस नहीं है। और वहाँ चूल्हा की लिपाई पुताई करके मैं आ गई थी यहाँ टब वगैरह धुलने के लिए, क्योंकि टब काफ़ी गंदे, इनको धुल के रख देंगे, सुबह नल आएंगे तो पानी भरने के लिए लगेंगे। और सुबह ठंड में तो ज़्यादा जल्दी जल्दी काम करने की हिम्मत नहीं होती है, तो इन सबको धो के रख देंगे क्योंकि ये काफ़ी गंदे हैं। और ये सारे काम तो लगे ही रहते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हैं करते हैं तो बर्तन तो बहुत ज़्यादा होते हैं। खासकर ये बड़ी बिजोड़ी के जो काम होते हैं ना, इनको बहुत बड़ा काम भी कहा जा सकता है और बहुत फैलान वाला काम भी कहा जा सकता है। तो चलिए फाइनली साल भर के लिए तो फ्री हो ही गई हूँ मैं। और थोड़ा सा मैं लेट हो गई इस काम में, क्योंकि आपको पता ही है कि कक्का जी हमारे बीच नहीं हैं, और जब तक कि हमारे यहाँ अमावस्या नहीं होती तो ये सारे काम नहीं किए। तो हो गया थोड़ी लेट ही सही, पर चलो कम से कम काम हो गया। उसके बाद तो हमारा दूसरा काम हमारा वेट कर रहा है। और मेरी एक प्यारी सी सिस्टर है, महोबा वाली संगीता सिस्टर, तो वो मेरे से कह रही थी कि एक तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरा आप एक नया काम लेके बैठ गई। तो सिस्टर जी, जब आप मुझे ऐसा कहती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और सच कह रही हूँ, मेरा बहुत मन होता है आपसे बात करने का, पर समय के अभाव की वजह से और काम की व्यस्तता की वजह से मैं आपसे बात नहीं कर पाती हूँ। और आप जो हो ना, मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं, आपकी बातें और आपसे आपका जो समझाने का तरीका है ना, वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि मैं आपसे बात करूँ, पर मैं आपको कॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो देखती हूँ जब भी आप फ्री रहेंगी मैं आपसे ज़रूर बात करूँगी। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड हैं, जो भी हैं, सभी लोग मुझे इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं ना। आप लोग के जब कमेंट पढ़ती हूँ ना तो मुझे एक नई एनर्जी मिलती है नए वीडियो बनाने की, क्योंकि आप ही लोग हो जिसकी वजह से ना मैं आज यहाँ पर हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आगे आऊँ तो आप लोग मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, स्नेह बनाए रखिए, क्योंकि मैं भी एक गांव की महिला हूँ, मैं भी आगे आना चाहती हूँ। तो बस आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं। और मशीन मैंने लगा दी थी कपड़े वाली, जैसे कि मैंने बताया काफ़ी काम फैला था, कपड़े सुबह नहीं धुल पाई थी तो कपड़े रखे हुए थे, तो ये सारे कपड़े फैला देंगे क्योंकि कपड़े मशीन में धुल चुके थे। और शाम भी काफ़ी हो गई थी और ठंड भी बहुत तेज़ी की लग रही थी। और ये सारे जब काम करती हूँ मैं ना तो मुझे लगने लगती है ठंड, तो ठंड नहीं लगने लगती, गीली हो जाती है। सॉरी मिस्टेक, तो मैंने कुछ और बोल दिया। मैं गीली हो चुकी थी, साड़ी काफ़ी गीली हो चुकी थी। और जब मैंने कपड़े फैला दिए और सबसे पहले तो मैंने अलाव जलाया और अच्छे हाथ पैर सेके, फिर मैं आ गई थी रसोई में। जैसे कि मैंने बताया था कि शाम को चूल्हा नहीं जलेगा, तो यहाँ आ गए थे। कहते हैं बड़ी जो है कोरी नहीं बनाना चाहिए, उसके साथ बड़ा ज़रूर बनाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बनाने लगी थी बड़े। और ये ना दाल पिठी जो थी वो ज़्यादा थी, क्योंकि किसी को ज़्यादा खाना नहीं था, तो मैंने आधी रख दी है। देखते हैं इसकी कल सुबह बिजोड़ी ही बना लेंगे, क्योंकि बिजोड़ी मुझे थोड़ी कम सी लग रही थी, और बड़ा बना लेंगे। और इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया कुम्हड़े का पानी, ताकि अच्छी तरह से फूल जाए। इसको फेंटने में बहुत टाइम लगता है। और नमक डाल लेंगे। और चटनी मैंने टमाटर की पहले से ही पीस रखी थी, तो टमाटर की चटनी के साथ हम लोग इसे खाएंगे। क्योंकि अब आप बोलेंगे मठा के साथ खाना चाहिए, तो मठा तो मेरे पास था, पर ठंड की वजह से ना मैंने मठा नहीं यूज किया है, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी सर्दी होती है और तबीयत वैसे भी मेरी ठीक नहीं है। डेली एक कहना चाहिए 4 दिन से रोज़ आधी पैरासीटामॉल खा के काम चला रही हूँ। तो चलिए बना लेते हैं बड़ा। और सास ससुर नहीं है मेरे, फिर भी उन लोगों के बताए रीत रिवाज को अभी भी लेकर चल रही हूँ, ताकि जो चीज़ हमने उनसे सीखी हैं वो हम अपने बच्चों को भी सिखा सकें। और मेरे सास ससुर क्या सभी लोग बोलते थे कि बड़ी पूरी नहीं बनती है, बड़ा ज़रूर बनाना चाहिए उसके साथ में। तो ये देखिए यहाँ बना लेंगे बड़े। और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म बड़े। और मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, ये जो बड़ी की पिठी जो थी ना, ये बड़ी वाली थी, और बिजोड़ी भी मैंने इसी से बनाई थी। इसमें ना थोड़ा सा मेथी का पाउडर डल गया था, जिसकी वजह से हल्की सी कड़वाहट आ रही थी। पर चलिए कोई बात नहीं, ठंड में तो मेथी वैसे भी खाना चाहिए, इसी बहाने मेथी भी चली गई, क्योंकि मेथी फ़ायदा ही करती है, नुकसान नहीं करती है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके
जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, उसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। और मेरे जो वीडियोस देखते हैं उसमें आप लोग इसी तरह से कमेंट करते रहें, ताकि मैं मोटिवेट होती रहूं और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूं। तो ये देखिए कितने अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है इनका, बहुत अच्छी तरह से सुनहरे सिक गए हैं। तो चलिए लगा देते हैं प्लेट, क्योंकि भूख तो यशी को भी काफ़ी तेज़ी की लगी हुई है। और यहाँ पर इनको सेक दिए थे मैंने, और खाएंगे। और थकान देख सकते हैं आप मेरे चेहरे से कि कितनी ज़्यादा थकान लग रही है मुझे, और लग रहा था कि अब सो जाएं, कुछ करने की हिम्मत नहीं थी, पर काम तो करना था, खाना पीना तो बनाना ही था थोड़ा बहुत। और ये पहले आके बैठ जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और यहाँ पर लगा दी थी मैंने प्लेट यशी की, तो इसमें मैंने रख दी थी चटनी और बड़े। तो चलिए यहाँ पर यशी और यशी के पापा खाने के लिए बैठ चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।